हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए, जो 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, 2 क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा कि इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताना था और कितने टाइप के टेम्पल, जो टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो इसको लिखना कैसे है अगर हम लोग देखें तो देखिए लिखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैज़ रिच हेरिटेज। देखिए ये कीवर्ड है, क्या है ये? रिच हेरिटेज है। वी कैन डिवाइड टेम्पल आर्किटेक्चर इन नागरा स्टाइल, द्रविडल स्टाइल और वैसारा स्टाइल। तो 3 टाइप में बांटे। तो शॉर्ट आंसर है, इसलिए हमें इस टाइप का इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। फिर है कि नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ? तो नॉर्थ इंडिया में। द्रविड़ स्टाइल कहाँ पर है? तो साउथ इंडिया में है। और वैसारा स्टाइल जो है मिक्स है नगरा और द्रविड़ स्टाइल का। अब नगरा स्टाइल में देख लीजिए क्या क्या फीचर होता है कि नॉर्थ इंडिया में मिलता है हैव ए नोट वेल इनसाइड टेम्पल के जो वेल जो होता है, दीवारें होते हैं, बहुत कम रहता है। नोट हैविंग बाउंड्री वॉल बहुत कम होता है। फिर जो सोलंकी, इसके जो टाइप है, सोलंकी टाइप है, चंदेला टाइप है, उड़िया टाइप है। तो ये सारे इसके क्या है जो हमारे टाइप है। उसके बाद इसके अंदर करना है कि और क्या है, तो सीखरा। तो सीखरा क्या होता है? तो कैलाश अंडा होता है, टाइप ऑफ सीखरा। तो अलग अलग टाइप के शिखर होते हैं जो मंदिर के टॉप पे होता है, उस पे रहते हैं। फिर इसके अंदर है मल्हा प्रसाद होते हैं और बहमसा और वल्लभी। ये 3 टाइप के जो हमारे जो आपके जो सीखरा होते हैं, ठीक है। और द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है कि इसके ये तो मान लीजिए साउथ इंडिया में होता है टेम्पल प्रीमाइस होता है कि टेम्पल प्रीमाइस चारों तरफ से दीवार घिरे होते हैं, उसके बीच में एक टेम्पल होता है। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर एक टेम्पल है, ये टेम्पल मेन टेम्पल हो गया यहाँ, ठीक है। तो इस टेम्पल के ना ऐसे चारों ओर ऐसे ये रहता है, प्रीमाइस रहता है। और ये बड़ी बड़ी दीवारें रहते हैं जिसे हम लोग गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो गोपुरम भी यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाउंड्री वॉल होता है टाइप पल्लवा स्टाइल और चोला स्टाइल। पल्लवा स्टाइल और चोला स्टाइल जो है द्रविड़ स्टाइल का टाइप है। इसके अंदर विमाना होता है। जैसे यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि नॉर्थ जो आपका जो नागरा स्टाइल टेम्पल है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका है, इसके अंदर शिखरा मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, विमाना मिलते हैं। तभी लेटेस्ट एग्जांपल जैसे जो रामायण टेम्पल जो बना है अपना ये अयोध्या के अंदर, तो ये कौन सा है? तो अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल बना है तो ये हमारा नगरा स्टाइल में, क्या नगरा स्टाइल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद वैसारा स्टाइल, तो वैसारा स्टाइल बताया देखिए डेक्कन एरिया में हुआ था और ये दोनों को मिक्सर के बनाया गया है। जिसके एग्जांपल अगर देखते लिपाक्षी टेम्पल, जो मिक्स फीचर होता है इसका, स्टेपी डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो साउथ वाला जो द्रविड़ होता है ये बनाया जाता है तो ये विदाउट बेस होता है, ठीक है, बेस नहीं होता है। फिर नागरा स्टाइल का देखिएगा तो विद बेस के साथ बनाया जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड शैविज्म। और ऐसी देखिएगा कि एक ये इकोनॉमी को भी डेवलप करता है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी होता है कि टेम्पल का देखिएगा तो उसके आसपास में बहुत सारे जो लाइवलीहुड की एक्टिविटी जो है, लाइवलीहुड की एक्टिविटी वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स से जोड़ देना है। फिर यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जो आपका जो है पंचायतन सेल, पंचायतन, हाँ पंचायतन ऐसी टाइप की शैली में एग्जैक्ट कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ क्या बोलते हैं। तो जैसे कि 5 टाइप का हो जाए, 5 पिलर टाइप के बनाए जाते हैं। तो इसको टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, वो पंचायत शैली कहते हैं। 1 मिनट वेट, इसको क्या कहते हैं? इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, हाँ पंचायतन स्टाइल कहा जाता है, जिस पंचायतन स्टाइल कहा जाता है, सही है, पंचायतन स्टाइल ही कहा जाता है इसको। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, जिसे स्टेप डिस्क्रिप्शन फिगर दिया गया है, मिक्स फिक्चर बताया गया है, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो मधुबनी पेंटिंग डेवलप इन द
मिथिला, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, बुक स्प्रेडिंग बाय वुमेन। ठीक है, यानी फॉल्क ऑफ ए फॉल्क पीपल। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग जो है आपको जनरली जो मिथिला रीजन है वहाँ पे है, और मेनली ये वुमेन के द्वारा बनाया जाता है जो डेवलप किया गया है। फिर इधर से यहाँ से कुछ मेंशन इन्होंने शायद अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो ये मधुबनी पेंटिंग अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि आपका वॉल पेंटिंग होता है, फिर आपका अपराहट होता है, फिर अपहट के अंदर गोसी और कोहबर पेंटिंग। तो ये सारी चीज़ें तो गोसाई पेंटिंग, कोहबर पेंटिंग, ये अलग अलग जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है उसका टाइप है। फिर उसके फीचर देखें कि कॉमन फीचर होता है, फेस्टिवल सीन्स होता है, टाइप का होता है, अपहरण होता है, और मंडपा होता है। मेडिसिन्स बनाया जाता है, यूज नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग वाज फर्स्ट टाइम जो इनका जो रिकॉग्नाइजेशन किया था, जो फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट है पद्मश्री अवार्डी के लिए अवार्ड किया गया था 1970 के अंदर। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट पेट जैसे कि सीता देवी हो गया, जो हरिश्चंद्र देवी हो गया, गंगा देवी हो गया, ये सारे चीज जो लोग हैं जो अभी जो लेटेस्ट में याद रखे कि किसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला गया है। तो इन सारे नाम को भी आप याद कर सकते। जैसे एक फैमिली है अशोक पासवान, या और एक है, ये दोनों दंपति हैं, उनको भी शायद अभी जो हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग के लिए ही दिया गया है। ये वुमेन लीड होता है। उसके बाद थीम अगर देखें तो फेस्टिवल होता है, मैरिज होता है, सेरेमनी होता है, ये होता है। फिर जिसमें सीता राम को ज़्यादातर दिखाया जाता है। उसके बाद अगर देखें कि जो करंटली जो है ये एक गुड स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट करिए। इसके अंदर जैसे देखिए कि बिहार संपर्क है, ट्रेन वगैरह में पटना जो है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अब देखते हैं मौर्य आर्ट एंड मौर्य आर्किटेक्चर के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ऐसे इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य आफ्टर डिफीटिंग द नंदा किंग मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया और कंसीडर एज द फर्स्ट सेंट्रलाइज एम्पायर। देखिए कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि किसने इस्टेब्लिश किया था और क्या हुआ था। तो मनली मौर्य ने पीरियड की बात करें तो सेंट्रलाइज पावर किया गया था, सारा का सारा पावर सेंटर के अंदर होता था। तो ये कहिए। उसके बाद देखें कि मेन फीचर्स क्या क्या रहे हैं मौर्य आर्ट के। तो मौर्य आर्ट अगर देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्यन एम्पायर है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉलरेंस, ग्रैंड्योर और इन जो कल्चर वगैरह है इन सब चीज़ के लिए जाना जाता है। उसके बाद मौर्य आर्ट को अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉलिटिकल या कोर्ट आर्ट, दूसरा होता है फोक आर्ट। तो पॉलिटिकल आर्ट में चार चीज़ याद रखिएगा, राजप्रसाद, स्तूपा, पिल्लर और विहारा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोइट्री होता है, स्कल्पचर होता है। अब इधर देखिएगा तो किसका एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम लोग मेनली जो है पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। किसकी, पीसीएस। इससे हो ही जाएगा आपका पिलर, इससे केव, इससे आप स्तूपा याद रख सकते हैं। ठीक है, और राजप्रसाद कर सकते हैं। अगर बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी, तो बीपीएससी में क्या है आपका हो जाएगा जो बीट्स होते हैं, फिर आपका जो पोइट्रीज हो गया, एस से आपका स्कल्पचर हो गया, और सी से कॉइन्स हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीपीएससी इधर पीसीएस। तो ये तीन चीज़ें मैंने याद रखेगा, स्तूपा, पिलर, गुहा, ये सारी चीज़। तो ये आपका फोक आर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल कोर्ट आर्ट। अब हर एक चीज़ों को डिफाइन करें तो राजप्रसाद क्या था, तो कुम्हरार के अंदर जो मिला है 80 पिलर का स्तंभ मिला है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेड हिज प्लेस एट कुम्हरार पटना विद द हेल्प ऑफ वुड। ठीक है, उसके बाद है जो अरैया, जो एरियन जो ग्रीक ट्रैवलर थे उन्होंने कमेंट किया है कि प्लेस इट इज़ वाज मोर ग्रैंडियर दैन द सूजा एंड इक्वाना ऑफ द पर्सिया। तो इक्वाना का पर्सिया और सूजा का जो महल है उससे भी सुंदर यहाँ का प्रसाद जो दिखाया गया है। उसके बाद जो फाहियान था, जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है।
who visit India during the Chandragupta II of Gupta Empire, called the place as built by God. 80 पिलर जो 84 पिलर असेंबली हॉल मिला है जो कि क्वाइट फेमस है। लेटर जो अशोका है उन्होंने बहुत सारे जो इनक्लेव वगैरह है उस सब के बनाया है। उसके बाद स्तूपा देखते हैं, तो स्तूपा लिटरली मीनिंग होता है हिप, जिसके अंदर जो प्री मौर्य हो उससे पहले ये स्तूपा का एग्जिस्टेंस आ गया था वैदिक समय में ही। स्तूपा कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो जैनित किसके अंदर गया था, तो अशोका के अंदर गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों की निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोका कंस्ट्रक्शन मेनली फॉर द प्रोपोगेटिंग हिज रूलर मैसेज, यानी रॉयल मैसेज बुद्धिस्ट धम्मा और फिलोसफी अमंग द मासेस। फीचर स्तूपा की क्या क्या है, तो ये देखिए बहुत अच्छा फिगर और इससे आसान भी हो सकता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे अंडा होता है, मेधी फिर अंडा होता है, ये बेस होता है, इसको सरकमफ्रांस भी बोलते हैं या प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। ये साइड में वेदिका होता है। ये तोरण जो है ये 4 साइड के तोरण है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ये दिया गया है। तो ये होगा नॉर्थ में, ये आपका जो छतरी होता है, फिर ये हरिमिका होता है, ठीक है, और ये यस्ती होता है। ठीक है, हरिमिका के ऊपर यस्ती और जो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसको छतरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं। अंडा क्या होता है, अंडा के बारे के सेमी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म होता है। फिर हरिमिका क्या है कि ये जो अंडा जिसके ऊपर जो अंडा बनाया जाता है वो हर्मिका है। ठीक है, उसके बाद यस्टी है, इट इज़ ए मिडल पार्ट ऑफ हर्मिका, इट इज़ रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ अर्थ, कि इसको एक्सिस ऑफ अर्थ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर इज ए सर्कुलर डिस्क देयर विच कॉल्ड चंटी, जो छतरी है रिप्रेजेंट द ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म। छतरी जो ज्वेल बुद्धा का जो ज्वेल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। बुद्धा धम्मा एंड संघा, जो 3 ज्वेल्स है बुद्धिज्म के, बुद्ध धम्म और संघा। वेदिका सर्कुलर जो इंट्रेंस है उसको वेदिका कहा जाता है। परिदक्षिणा पार्थ है बिलीव जो वेदिका के पीछे रहता है। इट इज़ फॉर द डिवोटी टू टेक अराउंड द स्तूपा, जो भी श्रद्धालु जाते हैं तो वो परिदक्षिणा पथ के ऊपर अपना सरकमफरेंस कराते हैं। तोरण है, ये 4 डायरेक्शन में बनाया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी में। ये एक गेटवे होता है स्तूपा के। ठीक है, अलग अलग जैसे बुद्धा लाइफ का बर्थ बनाया गया है, इनलाइटमेंट बोध गया में, फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में, और दैट जो कुशीनगर में बनाया गया है ऑन द तोरण। ठीक है, उसके बाद अगर देखें पिलर, तो पिलर कंसिस्ट होता है शाफ्ट और पिलर में 2, एक तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पिलर इसको बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है मोनोलिथिक और हाईली पॉलिश है। क्या, मोनोलिथिक और हाईली पॉलिश है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो होता है ये लोटस होता है, इन्वर्टेड लोटस होता है, उसके बाद एबेकस होता है, उसके बाद एनिमल होता है। इसमें 4 टाइप्स के एनिमल जनरली मिलते हैं, कई बार सिंगल एनिमल मिलते हैं। जैसे जो सारनाथ का लाइन कैपिटल है, जो हमारा जो नेशनल सिंबल भी है। ठीक है, फिर शाफ्ट मोनोलिथिक होता है, कैप्चर कंसिस्ट ऑफ वेल विच इज एबेकस, प्लेस ऑन द एबेकस जनरली एनिमल फिगर रहता है। उसके बाद सारनाथ का पिलर जो वाराणसी है, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। लोरिया नंदनगढ़ में लाइन का कैपिटल है, और रामपुरवा में भूल है जो कि वेस्ट चंपारण में। वही लोरिया अरेराज की अगर बात करें तो ये ईस्ट चंपारण में है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे कि हल्का सा अगर देखें कि बिहार का ऐसे मैप बना के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिहार का मैप बना के, तो यहाँ पर आप इसको ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में इसको दिखा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। फिर गुहा बिहार या इसको केव कहते हैं। तो अशोका ने आजीविका सेक्ट के लिए बनाया था, क्योंकि उसके पापा जो थे बिंदुसार वो आजीविका सेक्ट के फॉलोवर थे। उनके रहने और इन सब चीज़ के लिए यहाँ पर बना था, और दशरथ ने भी इसको कंटिन्यू किया था आजीविका सेक्ट के लिए। तो यहाँ पर बनाया गया आजीविका सेक्ट के लिए तो कौन कौन से, लोमा ऋषि केव है, लोमा ऋषि केव, बारावर केव। ठीक है, तो यहीं पे विश्व झोपड़ी, सुदामा केव, तो ये सारे केव्स हैं जो बनाए गए कहाँ पर, औरंगाबाद और गया के बीच में। औरंगाबाद और गया में ये बनाए गए हैं।
फोक आर्ट में देख लीजिए कि पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिलता है जो शाइनिंग होता है। स्कल्पचर जो यक्ष और यक्षिनी की जो मिली है दीदारगंज से। उसके बाद स्कल्पचर जो होता है जो रामायण पिलर से मिला है इस चंपारण में। अलग अलग जो भी सारनाथ वगैरह है वहाँ पे जितने भी पिलर है वहाँ पे हमें स्कल्पचर मिला है। अब देखते हैं कि फॉरेन इन्फ्लुएंस कैसे रहा था मौर्यन एम्पायर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन पिलर कंस्ट्रक्शन में रहा था इंस्पायर फ्रॉम पर्सिया, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे अगर देखें यक्ष और यक्षिनी की इमेज जो इंस्पायर फ्रॉम ग्रीक, कि अगर यक्ष और यक्षिनी की इमेज जो है वो ग्रीक से इंस्पायर है। वहीं अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर की बात करें तो वो पर्सिया से है। फिर शाइनिंग जो हमारा पॉलिश था गुहा का, बिहारा का, पोट्री का, स्कल्पचर का, इंस्पायर फ्रॉम पर्सिया। तो पर्सिया से ये इंस्पायर था। पर्सिया से दो चीज़ याद रखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर और उसकी शाइनिंग वगैरह जो होती थी, पॉलिश वगैरह जो भी है वो वहाँ से है। फिर अगर कहें ग्रैंडवर प्लेस, सम एक्सटेंट्स अगर देखें तो इंस्पायर फ्रॉम सूसा और एकवातना है जो है पर्सिया के वहाँ से एम्पायर है। फिर अगर देखें तो बट ये जो सिमिलरिटी उसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस बिटवीन मौर्यन और पर्शियन एम्पायर के अंदर है जो कि हमें दिखता है पिलर कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर मौर्यन पिलर की बात करें तो ये साफ्ट होता है, मोनोलिथिक साफ्ट होता है, बट ये जो साफ्ट होता है वो स्मॉल होता है और जॉइंट करके बनाया जाता है। ये स्मूथ होता है बट ये स्मूथ नहीं होता उतना। लोटस जो इन्वर्टेड लोटस होता है बट यहाँ पे इन्वर्टेड वेल शेप्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। एनिमल फिगर वगैरह होता है, यहाँ पर जनरली जो ह्यूमन फिगर को दिखाया जाता है। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। आल्दो द मौर्यन आर्ट हैज सम फॉरेन इन्फ्लुएंस बट इट वाज लिमिटेड इन्फ्लुएंस मौर्यन आर्ट एंड डेवलपमेंट एंड रीजनल आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मौर्यन आर्ट इज द कंसिडर एज द stunting point in the development in Bihar. Its current relevance can be gauged from fact that the Sarnath pillar in our national emblem and it is placed in the top of the newly constitution जो हमारा बना है वहाँ पर रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।